अच्छा, उपनिषदों जो ब्रह्म बताते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप एकदम सीधा रियलाइज करे, मनुष्य अनुभूति करे, ऐसा कैसे बताएंगे कि ये ब्रह्म है? ऐसा जैसे हम मतलब ये सूर्य है, ये आकाश है, ये महासागर है, ये पर्वत है, ऐसा जैसे बता दें, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये अग्नि है, तो वैसे प्रत्यक्ष रियलाइज करे, अनुभूति करे, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप कैसे बताएंगे? ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा को। हाँ, शब्द तो सब जानते हैं, सारा वर्ल्ड जानता है। शब्द तो सारा वर्ल्ड जानता है, लेकिन उसको सीधा डायरेक्ट रियलाइज करें। पहली बात तो ये स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, व्यापक, अजर अमर, उसमें जगत तो माता जी प्रसाद बनाने वाले उसको तो प्रसाद, उसमें जगत नहीं है। तो जब जगत दिख रहा है तो ब्रह्म की अनुभूति कैसे करें? ये जानने में तो आया, स्वयं प्रकाश है, व्यापक है, अजर अमर है, तो इसमें जगत नहीं है। लेकिन जब जगत दिख रहा हो और जगत भी अनुभव में आ रहा हो, तब ब्रह्म कैसे अनुभव में आए? ये मैं हूँ, ये जगत है, ये दृष्टा दृश्य है, ये भुक्ता भोग्य है, ज्ञाता ये है, ज्ञाता ये है। जगत अनुभव में आता है, लेकिन अभ्यास के बाद जगत नहीं है, पहला अनुभव होता है। जगत नहीं है कैसे? अभ्यास के बाद? अभ्यास, ज्ञान के बाद, समझ के बाद, या कैसे भी इसमें लग गए तो थोड़ी साल हो गया तो पहला ये अनुभव होता है कि जगत नहीं है। ये हमारा अनुभव बोलता हूँ, ये समझ में नहीं आया। दूसरे की बात नहीं बोलता हूँ। हाँ, वो समझ में नहीं आया। आप क्या बोले? जगत नहीं है, ये अनुभव होता है पहले। तो कैसे? बस जगत नहीं है, नहीं है, इसमें क्या? ऐसा नहीं, जब जगत अनुभव में आता है, हाँ, तब ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है? जगत नहीं है, पहला अनुभव हुआ। वो कैसे? फिर परमात्मा का अनुभव होता नहीं है, वो अनुभव की चीज नहीं है। लेकिन जगत सबको अनुभव में आता है, हाँ, तब की बात है, उसके सापेक्ष की बात है। जगत सबको अनुभव में आता है, 7 खंड के 760 करोड़ है, वो जगत है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब। तो उसमें ऐसा अनुभव है जगत का, तब ब्रह्म का अनुभव कैसे हो सकता है? वो पहले तो उनका जो जगत का अनुभव है वो झूठा अनुभव है, वो उसको रियलाइज करना ही पड़ेगा पहला। वो कैसे होगा? बस ये तो महात्मा के संग से और शास्त्र के विचार से। महात्मा के संग से और शास्त्र के अभ्यास से कैसे होगा? शास्त्र में आता ही है कैसा? कि जगत नहीं है, योग वशिष्ठ में क्लियर कर दिया। योग वशिष्ठ तो सब जानते हैं, फिर भी जगत सच्चा मान के सब कर रहे हैं। वो उनका पक्का नहीं है, वो इतना बड़ा कच्चा है। कच्चा पक्का, ये तो कच्चा पक्का चलाते हैं, डबल रोल। कहीं लोग ऐसा चलाते हैं, बात सही है। डबल रोल चलाते हैं। वैसा बनेगा कि जब कुछ नहीं कर सकूंगा ना, तब जगत नहीं, ऐसा कर लूंगा। अपना कुछ चलेगा नहीं ना, जो करना है वो नहीं कर सकूंगा ना, तो तभी मैं मान लूंगा कि जगत नहीं। अभी तो मैं कर सकता हूँ ना, तो फिर उसकी पूरी मजा ले लूँ, ऐसा है। ये ऐसा ही है। वो तो उसका लास्ट इंतजाम तो यही है कि वो 15 मन लकड़ी बढ़ जाएगा। वो उसका दूसरा उपाय नहीं है। वो तो उसका दादा को भी देखा उसने कि आत्मा आत्मा करते करते चले गए और करते थे, वो करते रहे, सब करते वैसे। ऐसा नहीं, भेड़ावड़ में गए या गुरु किया या आत्मा आत्मा करते रहे या पढ़े या बोले, वो ज्ञान नहीं। करे क्या, करा क्या है कि नहीं? करते क्या है? तो वो भी अभी सीख गया है सीधा का बोलने का।
सीधा कर बोलने का वो ज्ञान नहीं। क्या हो गया, उसका खो गया क्या? पहिले मग आपण बरोबर बहिणा ससराच મારા બહેના સસરા છે તે એ આવતા તો પહેલા વાસણાના છે ये आगे की जो निरपेक्षता है उसमें ओरिजिनल हस्ताक्षर है ना, सबसे ओरिजिनल हस्ताक्षर किसमें है? इन्फाइनाइट ओमनी प्रेजेंट का। आपने बताया वो ही है कि बाद में वो लिखा है वचनामृत में है, हैं? वो वचनामृत में है। लेकिन वो ओरिजिनल है, पहले सबसे पहले लिखा हुआ है कि बाद में लिखा, फिर से लिखा हुआ है? ओरिजिनल जो लिखे है वो कहाँ है? वो उसमें होगा निरपेक्षता पहले के ना, ब्लू उसमें नहीं उसमें बैकग्राउंड क्लियर नहीं किया है, है? बैकग्राउंड क्लियर नहीं किया है, उसमें से ही ये लिया था, बैकग्राउंड तो क्लियर कर सकते हैं ना। उसमें से ही ये लिया था क्लियर करके। दूसरी बार तो लिखा नहीं है ना, दूसरी बार नहीं लिखा, क्योंकि हमने उसमें से ही क्लियर करके ये लिया वो दिखा ना, ओरिजिनल है। ओरिजिनल ही है वो। है हाँ ये ओरिजिनल ही है। घूमने जाते हाँ हैं वैसे ही। तो एकांत शांत कुदरती जगह हो, कौन सी जगह में? तो देवगढ़ बारिया में गया है। वो कहाँ है? देवगढ़ बारिया है पंचमहल में। वहाँ कैसा है, कुदरती होगा? तो उसका एक फ्रेंड है, तो दोनों फ्रेंड साथ में गए बराबर फ्रेंड है इसलिए। और उनका भी फ्रेंड वहाँ है देवगढ़ बारिया में। और जंगल होगा वहाँ, जंगल में जाने वाला। जंगल में कुदरती वातावरण होता है। हाँ तो छुट्टी में सब जाते हैं ना कुदरती वातावरण में। डॉक्टर लोग जाते हैं नहीं? ये 15 दिन नहीं जाते, ये डॉक्टर लोग है इसमें जाते हैं, कोई राजस्थान जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, खाली घूमने जाते हैं। वो उसका फ्रेंड वो डॉक्टर ही है। आपने सही बोल दिया। घूमने जाते हैं। उन लोग का उधर इतना दिन रहे तो आप साथ में रहे ना, इतना दिन जब आप आए ना, आपने मौलिक पढ़ा, तो उतने दिनों में उनके उद्गार क्या थे, उनको कैसा प्रकाश हुआ उनके उद्गार? पूरा प्रभु उनको ऐसा कि अखंड अखंड है, ऐसा बोल रहे थे कि अखंड प्रकाश है, पूरा प्रकाश। कौन बोला? राजेंद्र प्रभु थे। और ऐसे बोले। बस अब कुछ भी ना करो, अब स्वामी जी के पास रहो, बस हो गया, कुछ सोचना करना कुछ नहीं। तो कुछ काम धंधा नहीं है, बोला नहीं आप? वहाँ सहज समाधि होती है, कुछ भी किए बिना सहज समाधि रहती है। क्या बोले? हाँ। फिर और क्या बोले? अखंड प्रकाश माने पूरा प्रकाश माने हाँ। कैसा? अखंड प्रकाश माने और शांति, ऐसा बोल रहे। अखंड प्रकाश और शांति, बस। और सहज समाधि, वहाँ बैठे ना तो कुछ भी किए बिना सहज समाधि, बस बैठे रहो, कुछ भी सोचो ना, कुछ भी ना करो, बस स्वामी जी के सानिध्य में बैठे रहो। कुछ भी नहीं करेंगे तो रोटी कौन देगा? सब ऐसा बोलते हैं। रोटी देने वाले थक जाए, कंटाल जाए तो फिर दूसरी जगह जाने का। फिर वो थक जाए, कंटाल जाए तो तीसरी जगह जाए। क्यों, बराबर है ना? ये अनुभव तो है आपको। ये प्रसाद दिया आपको? प्रसाद दिया बाकी है ना?
પહેલાં તો કરી દીધું એ કરી દીધું નર્મદા પધરાઈ ભૂલી જવું છું. નર્મદા પધરાઈ લઈ જાય પૂરા ટાઈમ નહીં પણ રાખી રાખે सामने वो ऐसा कैसे बोले वो दिल्ली वाला था ना लंबा लहंगा और जब्बा હા 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 उसने ऐसा बोला आपने सुना ना वो उसको हाँ। वो गया दिल्ली वाले 2 जन 3 जन वो बोला है बराबर है हाँ? किसी किसी को बैठ के समाधि के बदले नींद आती है अब तो खुद में आती थी अभी तो कोई नहीं आती है अभी नहीं अभी सब जागते हैं सुनते हैं ध्यान से शांति से सब जगह सब ध्यान से शांति से सुनते हैं ना कोई सो जाता नहीं कल तत्वबुद्ध होता था तब कोई कोई सो जाता था सुबह जल्दी होता है तो तो नींद पूरी पूरी नींद नहीं आई होगी ना और ये तो इतना उद्धार किया और भी किया और वो भी थे ना साथ में क्या नाम गणेश प्रभु वो भी सरल है दोनों को प्रकाश हुआ ऐसा लगता है कि खाली बोलते हैं गणेश प्रभु का उद्धार क्या होता है ये क्लियर है नहीं कि प्रकाश ही है गणेश प्रभु उसके बारे में बोले थे वो बोले क्या कहते हैं राजेंद्र को तो बोलते बस प्रकाश ही ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश ही है बस क्लियर हो जाता है ना तो है ही फिर और क्या उद्गार थे तो उसके उद्गार क्या थे गणेश प्रभु सरल एकदम वहाँ जाए ना जब भगवानपुरी क्या गंगा तो गणेश प्रभु जॉब छोड़ के सेवा करते हैं कंटिन्यूस जॉब छोड़ के फिर वहीं रहेगा पूरी 24 घंटा इतना सरल कोई चांस छोड़ता नहीं जितना मिलेगा ना जॉब करता है लेकिन चांस जितना मिलेगा आ जाएगा तो क्या बोलते थे वो तो उसका है ना जैसे जैसे वो थे ना बक्का प्रभु तो देखने से नहीं मालूम पड़ता निर्मल था तो वैसे वो भी निर्मल है गणेश प्रभु निर्मल है नहीं एकदम सरल है और वो वहाँ उसका नंबर 1 है नंबर 1 है सरलता में और सेवा में सेवा में भी बहुत वो क्या करता है दिल्ली जॉब छोड़ देता है हम गए ना तो फिर उधर ही रहेगा पूरी सेवा करेगा ऐसा ऐसा कोई होता है उसको कहना नहीं पड़ता हम कहते नहीं है हाँ। वो अपने आप ही आ जाता है उसका उद्गार क्या था ऐसा बोलते थे साक्षात परम चिदाकाश है और क्या दृश्य में आपको पहचाना नहीं तो साक्षात वशिष्ठ है ऐसा ऐसा बोलते दृश्य में अगर देखते हैं ना तो साक्षात वशिष्ठ है ऐसा क्या बोला? परम चिदाकाश है या तो साक्षात वशिष्ठ है वशिष्ठ हम लोग साक्षात हुए हैं ऐसा दृश्य में क्या बोले जगत में हम हमको दिखते हैं ना तो ये साक्षात वशिष्ठ का रूप है पूरा ऐसा बोलते हैं मैंने दृश्य में हम देखते हैं ना ऐसा परम चिदाकाश बोलते थे हाँ परम चिदाकाश पूरा उनका भी ऐसा ही था पूरा वो तो क्लियर है क्लियर क्लियर कोई कोई क्लियर हो जाता है ना कोई थोड़ा लगता है मैं साहब हूँ वो भी साहब है परसेंटेज रखता है मैंने वो अंदर अंदर आत्मा के उद्गार वैसा लगते हैं हाँ ऐसा उसको रियलाइज होता है अनुभव होता है ऐसा लगता है बहुत शांति में और पूरा आनंद लेते हैं बहुत शांति में और पूरा आनंद है। आनंद वो में। उसका ऐसा प्रैक्टिकल जाने की खाली इच्छा बोलता नहीं- है वो भी मालूम पड़ता है कि खाली बोलता है खबर पड़ी थी हाँ? जाने की इच्छा दोनों को होती नहीं थी मैंने शांति पूरी हाँ और आनंद पूरा अभी ताव कैसा है ठीक है हाँ ठीक है। बोली अच्छी लगी हम्म, ठीक हुआ हाँ ठीक हो प्रसाद भी लिया खोल लिया चाय पिया तो ताव है ट्रेन ट्रेन अभी का अच्छा है टिकट हाँ? ट्रेन का भी 3rd AC का मिल गया उनको स्लीपर का लिया था ना तो एक कोड आता है अभी
एक कोड डाल दे तो वो कोड डाला ना तो उन तीनों का एसी में कन्वर्ट हो गई थी वही सेवा में स्लीपर में वो तो हो गई थी बोले थे हो गई थी, स्लीपर में थी तो वो Non-AC थर्ड में एसी थी बोलते हैं अच्छा थर्ड थर्ड एसी थर्ड एसी थर्ड एसी में हो गई थर्ड एसी वही सेवा में। वो एसी मैंने उसमें एसी होता है होता है उसमें तो नाश्ता भोजन वगैरह भी देते हाँ हैं सब कंबल तकिया सब सब बिछाना ओढ़ना सब कंबल, देते हैं अच्छा। हाँ, हाँ, बिछाना कंबल ओढ़ना सब कंबल देते सब ओढ़ना हैं बिछाना खाना चाय खाना पानी सब देते तो एसी चालू करके उड़ना है वो कैसा हैं लेकिन वो किसी को ठंडी लगती है ना तो ओढ़ने के लिए चाहिए ना एसी तो एसी न रखे तो कंबल नहीं उड़ना पड़ेगा एसी क्यों एसी रखे नहीं रखेगा तो बंद डिब्बा होता है ना तो सफोकेशन होता है ना बंद डिब्बा रहता है हाँ? वो पूरा कांच का खाली खिड़की होता है ना हम खुलता गए नहीं थे है हमको मालूम है हम उधर से है ना पूर्ण मंदिर हाँ सुना वहाँ से दिल्ली में आए थे उसी में आए थे हाँ, हाँ, उसमें सब देते हैं चाइना हाँ। एक सीट थी हमारे तो क्योंकि सुबह बैठे तो दोपहर को उतर गए हाँ इसलिए नहीं रात का होता उतर है नहीं ना दिल्ली वो क्या नाम गाँव है सुवर्ण अमृतसर 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 से दिल्ली तो थोड़ा घंटा ही हाँ, अमृतसर 6 घंटा। दिल्ली थोड़ा। होता है ना लगभग अमृतसर से ऐसे दिल्ली भाई होता है। उससे सिटिंग में ही होता है एसी कोच पेपर की जरूरत नहीं एसी चेयर होती है एसी कोच में ना प्रभु कोई जितनी सीट होगी ना उसके अलावा कोई आ नहीं पाएगा अंदर हाँ और वो सेकंड क्लास का वो सब में क्या होता है सब लोग घुस जाते हैं हाँ ऐसा है रिजर्वेशन नहीं हो ना तो भी अंदर वो मिल गई उसको आते वक्त ट्रेन में नहीं मिला ना तो प्लेन में आ गया प्लेन में है। ट्रेन में नहीं मिला तो प्लेन में आ गई बोलो मेरा अंदर पूरा है और क्या उद्गार होते हैं? एकदम सहज अंदर से राजेंद्र तो भी ऐसे बोल रहे थे कि घर वाले के उनको शादी का फोर्स करते हैं ना तो वो सीधा इधर चला आता है अब दोनों के सीधा इधर चला आता है छटक सीताराम राजेंद्र मणि लंबे हैं ना जो हाँ तो बोले शादी का आग्रह को क्या करते हैं आग्रह फोर्स फोर्स करते हैं। करते तो इधर आ जाते हैं शादी नहीं करनी है। ये रक्षण जोन है ना सुरक्षा जोन सेफ जोन सेफ जोन यहाँ कोई अटैक नहीं कर सकता है वो आएंगे ना तो वो भी बैठ जाएंगे कि भाई यहाँ तो शांति है कभी शांति में ही रहो ना दूसरा क्यों करते 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा शांति से जीने का दूसरा कुछ नहीं करने का अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य शांति शांति से जीने का दूसरा कुछ नहीं कर शांति से जीने का दूसरा कुछ नहीं करने का अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य प्रकाश फिर दूसरा क्या कहते हैं देखो एक कैसा प्रकाश आता है ना प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल ये सबको नहीं होता है कोई होता है ना इसका भाई है ना तो इनका और दोनों जन का हुआ था एक ठिकाना इनका भाई ने कोई भी दूसरे की प्रेरणा हो गया उसको हुआ क्या था तो उसने दूसरी के साथ किया उसका तोड़ दिया तो उसके साथ दोनों का था एक ही जगह तो उसका भी टूट गया उसका भाई ने दूसरी जगह किया ना दूसरी जगह तो इसका भी टूट गया फिर उसने दूसरा किया तो इसका दूसरा हुआ फिर हमने बोला पहले वाला कैसा था तो क्या अच्छा था अभी जो आया वो उससे तो वो अच्छा होगा विठल प्रभु हाँ सरल थे तत्व ऊपर से हाँ तत्व को लिया है ऊपर से वो लाभ लेना उसका बंद हो गया ऐसा हुआ ना ये तो वो रेगुलर थे तुलसी प्रभु के साथ ऐसा होता है संबंध के वजह से लेकिन एक्चुअली बंद नहीं होना चाहिए बंद नहीं होगा क्या झगड़ा थोड़ी है यहाँ संबंध तो बदलते रहते बदलता हैं है हो सकता है वो तो सबके मन का है मन का है लेकिन ये तो प्रकाश है वो तो अपना है ये लेना चाहिए संबंध में कुछ भी हो लेकिन इसको प्रकाश नहीं चाहिए उसको बोल देना चाहिए कि तुम जानो लेकिन लेता है उसको लेने दो क्या है राम प्रभु और सब जाते थे वज्रामृत देने और वो
तो विठल प्रभु सामने से बुलाने आते थे, घर पे ले जाते सब। संस्कार ऐसा सरल थे एकदम भगवान के मन। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए और तुलसी प्रभु खुद लाना चाहिए। तो क्या संकोच, वो जो आपका था ना वो ऐसा नहीं था, अभी है वो ऐसा नहीं होता। ये तो एकदम जैसे आप साहेब है ना, साहेब कि वो ये इनका साहेब, इनकी चलती नहीं है। फिर बोलता है शांति के लिए तुम कहो वो, तुम कहो वो। माथा भरे नहीं बोलते आपकी भाषा में, माथा भरे माता भाई ऐसा बोलते। तो बाबर प्रभु का और आप लोग का मदर का भी नहीं चलता है, किसी का नहीं। बाबर प्रभु तो बोलते ही नहीं होंगे, बोलते माता को नहीं बोलते, वो सरल है। उसके दादा सरल थे, ठबा प्रभु वही था। ठबा प्रभु को देखा है 80 साल, लास्ट में 80 दिन थे निकोला। हम बोले यहाँ रहो, नर्मदा में फंसा देंगे, तो चले गए और देव हो गए। क्यों? घर पे आए थे स्वामी जी, तो सबका कुछ भी बाकी था ना, किसी का कोथड़ा भी लाया था ना, वो भी दे दिया था सबका। और दवाई लेने गए ना, तो हर वक्त महीने की दवा लाते थे, तो 5 दिन का ही लिया। और वो गोविंद प्रभु थे ना उनके बड़े, तो वो सेवा देते थे तो नहीं देने दिया, खुद दिया। उसके किसी का- चिरंजीव के सिद्ध को भी सेवा नहीं देने दिया दवा का, उसने सबका कोई भी थोड़ा भी 1 रुपया 10 रुपया का ही सभी सबको दे दिया, पता चल गया। फिर ऊपर रूम में रहते थे, वहाँ पे भी ऊपर रहते थे लेडीज, वहाँ ही दिए वहाँ ऊपर ही वहीं सुबह में, हाँ, देर शांत हो गई। शाम। फिर ये दोनों के उद्गार क्या थे? एक एक टॉप टॉप उद्गार आने दो, सबको फुल लाइट हो जाए। सच्चे के उद्गार सच्चे होते हैं और वो प्रकाश होते हैं, तो उससे प्रकाश हो जाता है और शांति हो जाती है। बस इतना ही, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। प्रकाश है और शांति है, तो लेकिन जो जिसको प्रकाश हुआ है और शांति हुई है, तो उससे प्रकाश और शांति होता है। इसको बोलते हैं सम वैसारंग। कि भाई रमण के पास क्यों जाते हैं? तो प्रकाश और शांति, दूसरा कुछ नहीं। वर्ल्ड में जाते हैं तो वो नहीं है, पूरा वर्ल्ड में हम घूमे और सब मिले उसमें, करे पाए प्रकाश और शांति, भ्रांति ही भ्रांति और शांति है। रमण के पास बैठ गए तो उसके पास कुछ नहीं, वो न बोले, भले लंगोटी पहनी, खाली भिक्षा पात्र है, न जल पात्र है, पैर में चप्पल भी नहीं, कभी खाली बैठो, दुनिया गायब, भ्रांति की दुनिया गायब। तो भ्रांति की दुनिया वाला का संग करो तो भ्रांति की दुनिया चल चक्कर। तो उसको किसी को बुलाओ मत तो भी वो चलता ही है, अपने आप अंदर भरा है ना सब। और क्या जरूरत है? तो ऐसा बोले थे कि एक मनुष्य अवतार मिला है ना, तो ये तत्वबोध का लाभ लेना, स्वामी जी का सानिध्य, वही सार्थक है। नहीं तो पशु में और इसमें क्या फर्क है? वो जो करते हम भी ऐसा करेंगे तो मनुष्य अवतार का कुछ नहीं है। गणेश प्रभु दोनों ऐसे, दोनों ऐसे माने दोनों क्लियर है। हाँ। तो राजेंद्र प्रभु बोले थे कि यहाँ सानिध्य लिया ना, इतना ही जिया, वहाँ तो पूरा खत्म होने का ही है। यहाँ जितना लिया उतना ही जी है, जिए। जिए, हाँ। जी और वहाँ तो पूरा खत्म होने का ही है। और फिर इतने दिनों में तो बहुत उद्गार निकले मुझे।
और यहाँ की व्यवस्था भी शांति की है, वो मालूम होता है क्या बोलते हैं कि व्यवस्था भी होती है। चलो भाई, शरीर का क्या है, शांति का व्यवस्था भी है कि विश्राम चाहिए, प्रसाद है, और क्या। और बाकी तो परम शांति है ही। और क्या विचार है? ऐसा भी बोल रहे कि स्वामी जी है ना, सब अगर हम पूरी लगन से अखंड लगे रहे ना, तो दूसरा हमको सोचता नहीं, वो स्वामी जी का कुछ ये है, सही वो है। वाला डाला ऐसा सही है। कौन बोले? राजेंद्र प्रभु और गणेश प्रभु दोनों ऐसे क्या बोले? एक अखंड इसमें लगे रहे ना, दूसरा कुछ ना सोचे, तो फिर वो स्वामी जी सब देखते ही है पूरे जीवन का। प्रशांत आज ही आए क्या? पहली दफे आए? आए थे? ये अंदर वाला पेटी में नहीं वचनामृत दिए? इधर तो पहली बार है, पहले गाड़ी लेकर आए, अच्छा, गाड़ी लेकर आए बागो गौशाला कहाँ रहे? यहीं रहते हैं? हाँ, अंदर निरपेक्षता है, सब टिकर है। बाकी के नहीं देख सकते। ना ये तो यहाँ बना हुआ है। अच्छा, ये बात है। हम 6 अगस्त से यहाँ आए ना, 6 अगस्त से तब से बना है ये सब। हाँ, वो बराबर थोड़ा पहले बोले और बाद में बोले, उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है एग्जैक्ट उनके उसके बारे में। वो ऐसा बोले कि अखंड यही रहे ना, दूसरा लगनी कुछ- पहले शब्द हाँ, बोले। अखंड लगनी पूरा यही तक को बोध में रहे, दूसरा कुछ ना सोचे, अखंड यही, तो फिर सब हो जाता है। मतलब ऐसे स्वामी जी सब संभाल, वो ऐसा स्वामी जी सब संभाले हुए हैं। वो कौन बोला? तो दोनों ऐसे राजेंद्र प्रभु, मतलब स्वामी जी बोलते हैं शांति में दूसरा कुछ नहीं करने का, वो शांति से जीने का दूसरा कुछ नहीं करने करना। का। हाँ, वो क्या बोले? ये एकदम सही है, ऐसा शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। वो एकदम सहज लगा। हाँ सर, ऐसा बहुत आनंद हुआ। ऐसा ये टाइम प्रकाश कैसा रहा? वर्षा विनम्र का प्रकाश की बात हुई, वर्षा विनम्र का प्रकाश की बात हुई। सहज बोलते थे, सहज शांति, और क्या? सहज शांति, कुछ भी किए बिना। ऐसा और क्या कहते हैं? अहमदाबाद में कहाँ रहते? गोपाल गोपाल थोड़ा प्रश्न मेरे को पूछना है। प्रश्न ऐसा तो फिर तो आपको नजदीक आना पड़ेगा। जरूर जरूर। आ बाजू रहे तो मैं तो नीचे रहती हूँ। गुजराती में बात करो, चलो हाँ चलेगा। हम हिंदी में बोलेगा तो चलेगा। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप हिंदी समझते हैं ना? हाँ, बस चलेगा। जो भगवान ने दो वृत्ति हम में रखी है, गुजराती बोलो। एक परमात्मा की ओर खींच रही है, और ऐसी वृत्ति ने संसार की ओर खींचने की क्यों रखी है? गुजराती बोलो। આપણે ભગવાનનો અંશ છે, પરમાત્માનો, બરાબર? તો આપણે એની તરફ પ્રાર્થના કરી, ધ્યાન કરીને એની તરફ જઈ રહ્યા છીએ, બરાબર? પણ એવી જ વૃત્તિ અમે સંસાર તરફ કેમ મૂકી છે કે સંસાર તો આપણે ખેંચાઈએ છીએ, એટલે વધારે એની તરફ ખેંચવા માટે શું કરવાનું? મૂળ પૂર્ણ તત્વ તરફ. હું મંદિર જતો નથી તમને કહું,
કોઈ મંદિર જતો તમે ખાસ કરો ફક્ત ધ્યાન કરું છું પણ ધ્યાનમાં પ્રગતિ જે પ્રમાણે થવી જોઈએ કે જેવી રીતે કપડાં કાઢીને મૂઠા માટે બેસી શકો એવું કેમ થતું નથી એમ એ વૃત્તિ વધે એના માટે શું કરવું પરમાત્મા તરફ જવાની કપડાં ક્યાં? કપડાં કાઢીને બેસી શકું એમ મારે કપડાં પહેરવાની જરૂર કાઢી પડે નાખવું એમ તો બધું છે હા બધું છોડીને છોડીને પરમાત્મા તરફ કેમ જઈ વધારે વધતો નથી એવી કઈ વૃત્તિ અંદર મૂકી છે જેથી સંસાર તરફ ખેંચાઈ રહ્યા છે આપણે અને કેમ મૂકી છે વૃત્તિ અમને એ વૃત્તિ અમને પોતે પૂર્ણ તત્વ આપણે એનું સ્વરૂપ છે પૂર્ણ તત્વનું आप बोले ना कि पूर्ण तत्व, हाँ जी वो तो आप बोले ना, हाँ जी हाँ जी तो पूर्ण तत्व जब बोले हाँ तो पूर्ण तत्व कुछ मनुष्य बोलता है, अंदर से उद्गार आता हाँ है, हाँ जी हाँ जी तो उसका कुछ अनुभव होता है या कुछ हाँ। उसका ज्ञान होता है, बोध होता है, हाँ थोड़ा कुछ समझ कोई होती है। उनके लिए सोचते हाँ, हैं। तो हाँ हाँ तो कोई ओम नमः शिवाय कोई बोलते वो हैं आप पूर्ण तत्व बोलते हैं, हाँ जी उसका प्रकाश आपको कितना है, कैसा है वो स्वरूप उसका कैसा है, ध्यान कैसा कैसा जानते हैं उसको? ध्यान करते हैं कभी ऐसा नहीं, पूर्ण तत्व वो बात नहीं, ज्ञान की बात है, ध्यान की बात नहीं, ज्ञान की बात है। हाँ हम एक शब्द बोले, हाँ वो शब्द से हम सूर्य बोले तो सूर्य क्या है, हाँ उसका अपने को अंदर उन्हीं पूरा का बोला अनुभव है होता है। हाँ वैसे पूर्ण तत्व का आपको क्या प्रकाश है, क्या प्रकाश अनुभव? ऐसा है कि उनकी वजह से ये पूरी दुनिया पूरा जगत है हाँ। बराबर है जैसे थोड़ा कुछ ऐसा कुछ अनुभव थोड़ा दिमाग में जितना हाँ, वो तो जगत साइड का हाँ। बोले, उसके अंदर हाँ। उसके अपने उसके अंदर अंदर का अभी तक कुछ मालूम नहीं उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप मालूम नहीं है जभी तो ये भटक रहे हैं जन्म ले रहे घूम रहे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं आपका आपके जैसे गुरुदेव के पास आना पड़ता है वो जानने के लिए अभी चलो जगत, हाँ जी हाँ जी तो जगत में जगत जानने में आता है कि नहीं? हाँ जगत जानने में आता है नहीं, हम्म, समझा ना? जानने में જાણવામાં આવે જાણના. છે જગત એમ જાણવા જાણવા મળે છે કે આ જગત છે એમ हाँ દેખાય जगत છે है वो અંદર. उनकी समझो एक एक लीला है हाँ जी जानने में आता है कि नहीं? हाँ हाँ भौतिक ऐसे हाँ, तो ज्ञान हाँ। उसको ज्ञान कहेंगे ना, हाँ तो उसको જ્ઞાન भाषा જાણવું में क्या એટલે જ્ઞાન बोलते હા? हैं? उसको ज्ञान कहेंगे ना, हाँ जी हाँ जी જાણવું हाँ? જ્ઞાન છે ને કે જગત છે એમ દેખાય છે તો वो જ્ઞાન जानने में आता है, મળે. ज्ञान तो क्या कहेंगे? जगत जो होता है। जानने में आना, જગતનું જ્ઞાન છે उसको ज्ञान कहेंगे कि नहीं? हाँ जगत जानने में आता है, समझ हाँ, में आता आता है, है? आता है। हाँ, तो ज्ञान कहेंगे ना उसको। हाँ हाँ जरूर जरूर हाँ, तो पहले ज्ञान के पहले जगत, वो तो नहीं मालूम अरे જ્ઞાન જ્ઞાન હોય તો ज्ञान જાણી है શકો तो जगत जानने में आता है, નહીં તો हाँ। ક્યાંથી જાણી શકો हाँ तो ध्यान જ્ઞાન ज्ञान પહેલું. पहले आया જ્ઞાન પહેલું. बराबर है। अच्छा, तो ज्ञान है, अभी दृष्टांत, ज्ञान है तो स्वप्न जानने में आता है ना, हम्म, ज्ञान न हो तो स्वप्न कैसे जानने में आए? तो पहले क्या है ज्ञान और स्वप्न में? पहले ज्ञान हाँ, फिर ज्ञान और स्वप्न में दो में सत्य क्या है? ज्ञान स्वप्न सत्य है। नहीं शब्द सत्य नहीं है। अच्छा, जगत ज्ञान सत्य नहीं से है। ज्ञान से जगत जानने में आता है, तो दोनों में सत्य क्या है? ज्ञान यही परमात्मा है। જેનાથી જાણી શકો છો એ જેનાથી જાણી लेकिन શકો जगत છો એ. नहीं है, वो स्वप्न है। हाँ हो गया क्लियर? ज्ञान धरना नहीं है, ज्ञान तो है ही, वो तो स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य है, और वो ज्ञान है, वो अनुभव है, और इससे जगत स्वप्न उसमें प्रकाशता है, जैसे ज्ञान में, चैतन्य में, आत्मा में, परमात्मा में स्वप्न प्रकाशता है, लेकिन उसको चैतन्य आकाश बोलते हैं, सर्वव्यापी है ना, अनंत है, जरूर, इससे जरूर। चिदवत्ता आकाश है, चैतन्य आकाश, चिद आकाश। चिदाकाश अच्छा, चिद चिदाकाश चिद माने चैतन्य, सत चित आनंद, तो चिदाकाश जो है हाँ जी वही परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश सेम, वो तो शब्द नहीं है उसका कोई, जैसे सूर्य शब्द नहीं लेकिन सूर्य है, वैसे ज्ञान शब्द नहीं है लेकिन ज्ञान है, ज्ञान अनुभव शब्द नहीं लेकिन अनुभव है, चैतन्य शब्द नहीं लेकिन चैतन्य है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, तो अनंत व्यापक है, उसी को परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश बोलते हैं। हाँ जी तो उससे जैसे स्वप्न जानने में आता है, स्वप्न प्रकाशता है, लेकिन उसमें स्वप्न नहीं है, प्रकाश प्रकाश ही है, और प्रकाश स्वप्न नहीं है, प्रकाश ही अपने में स्वप्न प्रकाशता है, लेकिन प्रकाश अपने में प्रकाश है और अपने में स्वप्न नहीं है, वैसे प्रकाश ही ये चिदाकाश, ये अपने में जगत प्रकाशता है, लेकिन चिदाकाश अपने में चिदाकाश है, अपने में जगत नहीं है, और स्वप्नवत और गुज्जलवत है।
नहीं समझ में? हाँ, समझ गया। और उसकी और बढ़ने के लिए बढ़ने का क्या नहीं, संस्कार- बढ़ने का नहीं। ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ये जो हम है, ये स्वप्न है। हाँ, जरूर जरूर। तो यहाँ से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा वो दूसरा है ना, हमको उधर पहुँचना है। लेकिन वो सच्चे हम है, ये सच्चे हम नहीं है। जिस प्रकार से ये जाना जाता है, ये मैं जाना जाता है, ये जगत जाना जाता है, तो ये मैं स्वप्न पुरुष है और ये जगत स्वप्न है। हाँ, लेकिन हम वो प्रकाश है, और वो प्रकाश हम सच्चे हम हैं, ये खोटे हम हैं। स्वप्न में हम दूसरे स्वप्न पुरुष बनते हैं तो वो सच्चे हम नहीं है। वैसे जगत स्वप्न में हम चिदाकाश, हम ही चिदाकाश है, हम ही परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन वो अनंत चैतन्य प्रकाश स्वरूप से, ये रूप से नहीं। तो हमको उसको पाना नहीं है। हम ही वो है, हम ही वो है। हम है और ये हम नहीं है। तो हम ये जो प्रकाश रहे अपने में, हम चिदाकाश है, अनंत सूर्य चिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश। हम अपने में ये जगत स्वप्न प्रकाश रहे हैं, ये हमारा स्वप्न पुरुष रूप है, ये हम नहीं है। और ये जगत स्वप्न है, ये नहीं है। यहाँ हम अपने को जोड़ेंगे और बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे परमात्मा को पाना है, लेकिन हम ही परमात्मा है, तो ये दो अलग नहीं पड़ेंगे। ये हम नहीं है। क्योंकि अब पूरा ये रह के जगत- मत सुनो, ये रह के मत सुनो। हाँ, हाँ। जो प्रकाश है और जो प्रकाश में ये मैं तू वह यह प्रकाश रहा है, आकाश से पृथ्वी प्रकाश रहा है, तो वो स्वप्नवत है। और हम प्रकाश है, और हम ये मैं तू वह यह नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। तो प्रकाश को हमको पाना नहीं है, हम स्वयं प्रकाश है और हम ये नहीं। हम अपने को ये मानते हैं, स्वप्न में मानते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमको प्रकाश पाना है, लेकिन हम ही प्रकाश है और हम ये स्वप्न नहीं है। ऊंधा हो गया उसको सीधा करने का, ये उल्टा हो गया। हम जागृत में से जैसे स्वप्न में आ जाते हैं तो फिर जागृत हो जाते हैं, तो हम जागृत है और स्वप्न नहीं है। तो ये स्वप्न है, ये मैं हूँ, ये तू है, वह है, यह है। तो अभी जागृत होते हैं ये प्रकाश से हम प्रकाश जागृत होते हैं कि हम तो प्रकाश है, जागृत है, और ये स्वप्न हम नहीं है। तो हमको जागृत को जागृत पाना नहीं है। जागृत तो जागृत है ही पहले से, नहीं आता नहीं है। मात्र उसने अपने को स्वप्न रूप माना, इसलिए जागृत होना पड़ता है। वैसे हम चिदाकाश तो है ही, प्रकाश तो है ही, जागृत तो है ही, लेकिन ये स्वप्न में आ गए हैं, इसलिए हम प्रकाश से फिर प्रकाश जागृत होते हैं कि हम प्रकाश है और ये स्वप्न नहीं है। यहाँ से हमको लगता है कि ये हम है और हमको जागृत पाना है, स्वप्न से लगता है, लेकिन स्वप्न नहीं है। वो हम स्वयं जागृत है, हम स्वयं प्रकाश है, ये नहीं है। आप इधर जो आपको जोड़ा है स्वप्न के साथ वो हटा दो, और जो प्रकाश इस स्वप्न को प्रकाश रहा है वो आप स्वयं को ऐसा जानो। और प्रकाश से पहचाना जाता है, तो आप स्वयं प्रकाश है और आप आपसे ही पहचाने जाते हैं। स्वसंवेदी है, आप अपने से अनुभव में आते हैं, और ये आप नहीं, फिर आपको पाने का नहीं है, आप स्वयं हैं। समझ में आता है? इसके साथ जोड़ के आप मत ये सुनो मत, ये मैं नहीं है। समझ में आता है? इसको जो हम प्रकाश थे वो हम है। ये जगत स्वप्न को जो प्रकाश थे वो हम है, वो प्रकाश हम है। उसको हमको पाना नहीं है, वो हम है। मात्र क्या हुआ, हम स्वप्न में आ गए हैं कि ये मैं हूँ, ये जगत है, ये दृष्टादृश्य है। तो इसमें मात्र हम अपने भ्रांति दूर करनी है। प्रकाश से प्रकाश जागृत हो रहे हैं। तो प्रकाश तो है ही प्रथम से, नहीं आता नहीं, और ये स्वप्न है ही नहीं। ये मैं ये नहीं है, ये जगत नहीं है, और परम शांति है। क्लियर होते हैं? हमारी उत्पत्ति की एक भ्रांति है, मतलब ये स्वप्न जागृत है, वहाँ स्वप्न जो प्रकाशता है वो नहीं है और जागृत है। जागृत है वही स्वप्न प्रकाशता है, तो जागृत है और स्वप्न नहीं है। तो हम प्रकाश है वही ये जगत स्वप्न प्रकाशता है। ये स्वप्न पुरुष, सब स्वप्न पुरुष, ये सब जीव है, स्वप्न पुरुष है, और ये जगत है वो स्वप्न है, सबका दृष्टादृश्य वो स्वप्न है। तो हम जो प्रकाश है जागृत, वही है स्वप्न, वही है स्वप्न प्रकाश है। लेकिन हम प्रकाश है और ये स्वप्न नहीं है। और हम स्वप्न में रहते हैं तो हमको स्वप्न का सब द्वंद्व लगता है कि मैं जन्मा, मैं जीता हूँ, हाँ, सुखी वही दुखी होता हूँ, वो भ्रांति सब पूरी। सब जन्मते हैं, जीते हैं। तो हमारा जन्म भी भ्रांति है। ये स्वप्न है, ये कुछ उत्पत्ति नहीं। और जो हमारा लेकिन गया हम है, प्रकाश है, भ्रांति है। वो प्रकाश है, वो अजन्मा, अविकारी, अविनाशी है, अजन्मा है।
उसमें जन्म विकार नाश नहीं, स्वप्न की भ्रांति उसमें नहीं है। तो हम वो जन्म और प्रकाश है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन वो उसका स्वरूप क्या है? तो वो ज्योति है, प्रकाश है, तेज है, चैतन्य है, ज्ञान है, अनुभव है। वो ये जगत स्वप्न जैसी वस्तु नहीं है, या अहम जैसी वस्तु नहीं है, दृश्य जैसी वस्तु नहीं है। लेकिन अहम और दृश्य को प्रकाशने वाला प्रकाश, जैसे जल तरंग को प्रकाशता है अपने में, लेकिन जल है, तरंग नहीं है। सुवर्ण है, अपने में आभूषण को प्रकाशता है, कड़ा कुंडल विधि, लेकिन अपने में सुवर्ण ही है। तो घाट आकार रचना है आभूषण, ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है। मिट्टी के वैसे अपने में ये जगत स्वप्न प्रकाशता है, तो हम प्रकाश है, और अपने में जगत स्वप्न नहीं है। तो हम जगत प्रकाश, अपने को प्रकाश भूल के अपने को जगत स्वप्न रूप जो मानते हैं, समझ में आते कि नहीं? तो वो अज्ञान फिर अपने प्रकाश स्वरूप का ज्ञान होने से वो अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे जागृत है, वो स्वप्न में आ जाता है, फिर जागृत हो जाता है तो स्वप्न नहीं रहता है। वैसे हम प्रकाश ये जगत स्वप्न में आ जाते हैं और अपने को जगत स्वप्न रूप मानते हैं, वो अज्ञान है। हम नहीं है वो अपने को मानते हैं, फिर हम जागृत हो जाते हैं, हम प्रकाश से प्रकाश कि हम प्रकाश है और हमें स्वप्न नहीं है, वो ज्ञान, वो आत्मज्ञान। हमारा स्वरूप प्रकाश है, ये हमारा स्वरूप नहीं। प्रकाश कभी ऐसा नहीं हो सकता ये मैं हूँ, ये जगत है, न जन्म है, न जीवन है, न मरण है, न ये सुख दुख है। न प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश तो प्रकाश ही है, सब प्रकाश। जैसे सूर्य है तो उसे दृश्य प्रकाशता है, लेकिन दृश्य की कोई वस्तु उसमें नहीं। वैसे हम प्रकाश सूर्य है, चैतन्य सूर्य, आत्मा परमात्मा सूर्य, तो उससे ये सब प्रकाशता है, लेकिन ये कोई वस्तु हमारे परमात्मा सूर्य स्वरूप में नहीं। क्लियर होता है? हम ये नहीं है, हम प्रकाश है। हम प्रकाश में ये स्वप्न है, ये मैं हूँ, ये जगत है। સુધી પહોંચવાની પ્રયત્ન કરીએ જ આપણે पहुँचने का नहीं है, પહોંચने का मतलब ज्ञान नहीं। ये मैं को पकड़ के रखने से ऐसा बोलते हैं। ये मैं नहीं है बोलो ना, हाँ। तो प्रकाश तो है ही। प्रकाश तो आप स्वयं है। इतना ज्ञान प्रकाश नहीं को है पहुँचने का मगर आपने सुना ना, हाँ। आपने सुना और जाना, हाँ। तो वो सुनना जानने का वो ज्ञान, वही प्रकाश है। हम जो जानते हैं वो प्रकाश है, उसमें ये जो स्वप्न है वो नहीं है। तो आप इसको पकड़ के मत रखो। यहाँ से आप बोलते हैं कि मुझे उधर पहुँचना है, तो स्वप्न को सच्चा मान के आप बोल रहे हैं। स्वप्न नहीं है, इसलिए पहुँचना नहीं है। प्रकाश हम है ही, हम स्वयं ही प्रकाश है, हम ये स्वप्न नहीं है। ये पकड़ के मत रखो, इसको हटाओ। उसको छोड़ने के लिए क्या छोड़ने का कहाँ है? और पैदा हुआ तब कहाँ था, और मर जाता है तो कहाँ रहता है? इसलिए अभी भी नहीं है। और प्रकाश पहले भी है, आदि में, अंत में भी है, मध्य में भी है। अभी भी प्रकाश है, और ये मैं नहीं है और जगत नहीं है। जो पहले नहीं था तो अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहता है, इसलिए अभी भी नहीं है। पहले नहीं था इसलिए अभी भी नहीं है, और बाद में भी नहीं रहता है, इसलिए अभी भी नहीं है। और जिस प्रकाश में ये स्वप्न प्रकाशता है, तो प्रकाश है, हम प्रकाश है। हम प्रकाश में ये स्वप्न भास रहा है कि मैं हूँ, ये जगत है। तो हम प्रकाश है और ये स्वप्न नहीं है, मैं नहीं जगत। तो इसको पकड़ के मत रखो, नहीं है उसको पकड़ के मत रखो। तो प्रकाश को आपको पाना नहीं है, प्रकाश आप स्वयं है। और इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको जानना ही है कि नहीं है, बस वो इसको छोड़ना हुआ। नहीं है को नहीं है जानना, तो वो छोड़ दिया। और है को है जाना, तो स्वयं है। क्लियर होते? पहुँचना नहीं है, आप इसको पकड़ के मत रखिए, तो आप स्वयं ही प्रकाश है। प्रकाश पहुँचता नहीं, आप ही प्रकाश है और आप ये नहीं है, ऐसा क्लियर रहो। क्लियर होता है? तो प्रकाश ही परमात्मा है और दूसरा प्रकाश नहीं है। प्रकाश ऐसा भ्रम रखे कि मैं हूँ, तो उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। और प्रकाश अपने में अपने में जागृत हो कि मैं प्रकाश हूँ, मैं ये स्वप्न नहीं हूँ, ये मैं नहीं है, जगत नहीं, तो मुक्त ही है। प्रकाश तो मुक्त ही है। बोलो कैसा रहा रमन प्रभु? पूरा उपनिषद पढ़ेगा तो ये मालूम पड़ेगा। क्यों? उपनिषद में तो ब्रह्म ज्ञान फुल है, लेकिन तो परोक्ष रहता है वो। हैं? परोक्ष रहता है, क्यों परोक्ष रहता है? ये इसको पकड़ के पढ़ते हैं।
ये कहेंगे ये पकड़ के नहीं रखेंगे तो संसार व्यवहार कैसे चलेगा? वो बात है उनकी सबकी बात। तो दो बात नहीं हो सकती ऐसा कि भाई जनक नरसिंह मेहता निर्लप रखे चला है वैसे मैं चलाऊं तो मैं भी जनक हूँ। वो भी है। बोलते जनक विदेही, ये जनक त्रिवेदी, जनक विदेही। हम बोले जनक वकील, तो सत्य प्रभु हंसने लगे। यहाँ आप थे, हम बोले थे कि जनक विदेही और जनक वकील, सत्य प्रभु को बोले आप थे, तो सत्य प्रभु हंसने लगे। हाँ तो प्रभु जी अष्टावक्र और वशिष्ठ में क्या फर्क है? अष्टावक्र भी परब्रह्म है, वशिष्ठ भी परब्रह्म है। वो देह नहीं है, अष्टावक्र देह नहीं है। वो जो नहीं जानता है कि स्वयं परब्रह्म है वो भी परब्रह्म है, खाली उसका वो अपने को देह मानता है, इसको अनुभव आवरण में रहता है। आपने अच्छा बोला। हाँ, कैसा? वो नहीं जानता है वो भी परब्रह्म ही है। वो बोला हमको तो लाभ हो गया, हम नहीं जानते फिर भी परब्रह्म तो है। ये तोड़ के सकते, ये तोड़ के सकते, पूरा बिस्किट खुला कर दे। क्लियर है? बोलो कैसा? तो क्या उपनिषद में क्यों परोक्ष होता है? पूरा ब्रह्म ज्ञान उपनिषद तो स्टैंडर्ड ब्रह्म पूरा उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बोलते हैं। नहीं, उपनिषद तो झूठा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पढ़ने वाला तो कोई ऐसा देखो आपने बताया ना कि प्रकाश को देखते ही प्रकाश सुनो, इसको रख के नहीं सुनो। नहीं है वो आप स्वयं है, हाँ। और नहीं है वो आप नहीं है। क्लियर नहीं है? तो लेकिन आगे जो मैं बोलूँगा तो मेरे को आप डांटोगे, क्योंकि ये आपने जो बताया ना कि प्रकाश हो गए, प्रकाश सुनो, तो इतनी शक्ति नहीं है सभी सुनने वालों में। उसको शक्ति की जरूरत नहीं है, जबकि प्रकाश स्वयं है। अभी आपको तो वहाँ ही खड़े रहेंगे तो क्या तो करेंगे? खड़े नहीं है, वो ही रहे हैं। आपने एक आत्मज्ञान शब्द यूज किया उसमें। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं प्रकाश। आत्मज्ञान होने के बाद होने का होता नहीं है, आत्मज्ञान होता नहीं। आत्मा माने स्वयं प्रकाश है ही, और वो देह नहीं है। बस आपको क्लियर होना है, आपकी भूल कहाँ हुई कि आप आत्मा है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य परमात्मा अनंत व्यापक, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। जो आपने आपको देह माना है, वो भूल आप यहाँ सुधार रहे हैं कि देहो न हम को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, देहो न हम, देह में नहीं हूँ, को हम मैं कौन हूँ, सो हम मैं आत्मा, बस हो गया। तो आत्मा का परिचय क्या है कि जो सब में सब जो जान रहा है, वो जो ज्ञान है, वो चैतन्य है, वो आत्मा है। कैसा है? सबको एक एक तो दो, एक एक दो, अंदर भी देना है ना। कैसा? देह आत्मा नहीं है। देखो देह जानता नहीं है, जड़ है, भ्रांति वो तो मालूम है। और देह जन्म के पहले नहीं था, और जब देह शांत हो जाता है तो नहीं रहता है, और जन्म के बाद देह शांत हो जाता है तब तक वो सतत विकार वाला रहता है। और जो ज्ञान है वो जन्मता भी नहीं है, उसमें विकार भी नहीं होता है, और उसका वो शांत भी नहीं होता है, माने अजरमर है। चैतन्य है वो अजरमर, आत्मा है वो अजरमर है। तो वो अजरमर तत्व है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, अनुभव, ज्ञान, बोध, संवित है ना, ज्योति, तेज, प्रकाश। तो वो हम अजरमर हैं। खाली भूल से हमने ये आकार को हम मान लिया, फिर हम जान लिया कि हम तो सब जानते हैं, और ये तो कुछ नहीं जानता है। तो जो जानता है वो नहीं जानता है, नहीं हो सकता है। जो ज्ञान है वो अज्ञान नहीं हो सकता। देह अज्ञान है और आत्मा ज्ञान है। तो हम जो ज्ञान है वो हम आत्मा है, वो हम चैतन्य है, और ये जड़ है, पंचभूत है।
तो ये हम नहीं है, खाली भूल हो गई, ये देह मैं हूँ। फिर उसका ही सब ये ऊंधा मारा है वो उसका ही है। जमेला उसका जब अभी जब क्लियर हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो अभी वो मुक्त हो सकता है इसी क्षण। क्योंकि वो भ्रांति जाती नहीं है, सबको जाने यही- जाने भ्रांति की वस्तु ही नहीं है, भ्रांति वस्तु नहीं है। आप जो भ्रांति रखते हैं वो कोई वस्तु आप नहीं है। कहते हो भ्रांति वस्तु नहीं है, वो बोलता है जाति नहीं है, क्या करें? भ्रांति नहीं है, हाँ, वो हम आप बता देना हाँ। जब तक भ्रांति में वासना रखते हैं तब ऐसा बोलते हैं। भ्रांति में वासना नहीं रहती है कि देह मैं हूँ, ये मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, कि ये पुत्र है, ये घर है, ये धन है। तो भ्रांति में वासना रहती है इसलिए ऐसे बोलते हैं कि नहीं जाती है, और वासना नहीं रहती है तो जाति नहीं है ही नहीं, और स्वयं प्रकाश है। नहीं समझे? समझा नहीं? भ्रांति जाति नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ। भ्रांति कुछ है और उसमें वासना रखते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जाति नहीं। वासना ना रखे तो जाति नहीं बोलेंगे। क्लियर होता है? अंदर कितने जन है? दोनों तीनों को दिया, सबका आ गया। सबको अच्छा, फिर से क्या बोलो, क्या कहना है? कोई भी मनुष्य भ्रांति का बचाव करके बोले ना तो समझो उसमें वासना है। वासना कैसे नहीं? वासना कैसे नहीं? आगे का हाँ बोलते ना कि उसको जाने कि आत्मा है और देह कुछ नहीं, आत्मा देह नहीं है, ऐसा आत्मा अपने को जाने। आत्मा ज्ञान, आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से जाना जाता है, स्वसमेत है, अपने से अनुभव में आता है। तो आत्मा अपना अनुभव करे और वो देह नहीं है ऐसा अनुभव करे तो कुछ नहीं रहता है, यहीं 0-0 हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा भी वासना रखता है कि मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये घर है, ये धन है, ये मान है, बड़ाई है, तो थोड़ा भी देह मैं हूँ ऐसा भ्रम रखे तो वासना रहती है। और चोखा हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, केवल आत्मा हूँ, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य और अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा हूँ, और उसमें ये जगत भ्रम कुछ नहीं है, ये देह भ्रम, ये जीव भ्रम, ये प्रकृति मन जीव जगत भ्रम कुछ नहीं है, तो वासना है ही नहीं। और दूसरा कोई मुक्त ही है, यहीं और अभी गारंटी हमारी। वासना रखे उसकी गारंटी हमारी है, और वासना न रखे तो मुक्ति की गारंटी हमारी। बोलो क्या कहना है? बोलो, सत्य है? धीरे से नहीं, चोखा बोलो। सत्य है। सुनो, क्या रणकाबंद बोलते हो? यदि कोई वासना न रखे तो मुक्ति की गारंटी हमारी, वासना रखे तो हमारी गारंटी नहीं। वो वासना निकालने का उपाय क्या है? अभी तो बोले, आपने सुना क्या कि आत्मा अपने को जाने कि स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, अनंत व्यापक चैतन्य परमात्मा है, और उसमें ये दृश्य का भ्रम, ये मैं हूँ, ये दृश्य है, ऐसा भ्रम कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य से ये सब प्रकाश रहा है मैं जगत, लेकिन सूर्य में मैं जगत भ्रम कुछ नहीं है, वैसे परमात्मा सूर्य है, आत्मा सूर्य है, और हम में ये मैं और जगत भ्रम हमें प्रकाशता है हमसे, लेकिन हम में कुछ नहीं है। सूर्य से मैं और सबका मैं और जगत भ्रम प्रकाशता है, दृष्टा दृश्य, लेकिन सूर्य में सबका मैं और जगत दृष्टा दृश्य भ्रम कुछ नहीं है। वैसे हम परमात्मा सूर्य से ये मैं और जगत भ्रम प्रकाशता है, लेकिन हम परमात्मा सूर्य में ये मैं और जगत भ्रम कुछ नहीं है। वैसे हम परमात्मा स्वसमेत है, अपने से अनुभव में आने वाले, स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश से जानने में आते हैं। तो अपने को जाने, सच्चा जाने, और अपने में ये कुछ नहीं है, मैं और जगत कुछ नहीं है, ऐसी वासना को हटाए तो वो यही मुक्त ही है। मगर इसमें क्या होता है कि मैं ध्यान करता हूँ, जब तक ध्यान करने का हम नहीं बोल रहे, ज्ञान क्या ध्यान की बात नहीं, छोड़ दो उसको। ज्ञान समझो, ज्ञान होने ज्ञान के क्या बाद है? ज्ञान आप स्वयं है, आप जो सब जानते हैं वो ज्ञान है, लेकिन जो जानते हैं वो आप में नहीं है। हाँ, तो मैं हम सब जानते वो हैं, सीधी थॉट टाइम ही रहती है, हम सब जानते, हम इसको जानते हैं, लेकिन ये हम में नहीं है, हम ज्ञान है। ये मैं को हम जानते हैं, लेकिन मैं हम जो ज्ञान है उसमें नहीं है। हम जगत को जानते हैं, तो हम जो ज्ञान है उसमें जगत नहीं है, तो हम केवल ज्ञान है।
और केवल ज्ञान में मैं और जगत नहीं है, तो वासना को जगह ही नहीं एक है। प्रश्न रह जाता है। पर क्या कहते हैं, वासना कब रहती है कि मैं ये हूँ और जगत है, और ये मैं पुरुष हूँ, ये देह हूँ, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये घर है, ये धन है, ये मान है, तभी रहते तो आप भ्रम रखते हैं, क्योंकि आप वास्तव में आप स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, आत्मा है, तो आपको देह मानते हैं, इसलिए वासना रहती है। और आप देह नहीं है, वो खत्री है, क्योंकि देह जड़ है, और आप ज्ञान है, आप चैतन्य है, तो चैतन्य कभी जड़ नहीं हो सकता, इसलिए आप चैतन्य देह नहीं है, इसलिए वासना नहीं है, और ये सब भ्रम नहीं है। बोलो, आप वासना न रखो तो मुक्ति की बंद जिम्मेदारी हमारी, आप वासना रखो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, फिर उसका मार खाने की जिम्मेदारी आपकी। नो कॉम्प्रोमाइज, 0 डायरेक्ट नो है मुझे। और कुछ बोलो, परसेंटेज वाले अंदर गया, उसको हो गया, बस रखो, अभी कोई आएंगे उसको क्या कहते हैं परसेंटेज वाले। परसेंटेज थोड़ा आत्मा, हम आत्मा भी है, वो थोड़ा हम देह भी है, परसेंटेज। ऐसा नहीं। प्रभु जी संसार है तो वासना नहीं रहेगी, संसार है तो वासना रहेगी। हमको बताओ, हम कहाँ संसार देखें? आप पूर्ण ब्रह्म है, हम नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन आप वासना क्यों रखते हैं? कैसा है? पूर्ण ब्रह्म में हम और आप ऐसा भेद नहीं है। पूर्ण ब्रह्म अनंत अखंड अभेद है, तो जो भी अपने को जाने तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म है, देह नहीं है। अपने को जाने ये आत्मज्ञान है, ये संस्कृति है, लेकिन खाली पूर्ण ब्रह्म का बोलना है और देह में हुए उसमें मरना है, तो उसको कौन बचा सकता है 15 में लकड़ी के सिवा? अग्नि देवता उसका शांत करता है आखिर में। बोलो, क्या क्लियर नहीं है इसमें? बोलो, अभी सुना क्या क्लियर नहीं है? क्या अभी आपके सब साथी चले गए, आप अकेले शिवराज चले जाओ। जिसपे वासना होती है तो उसको वासना में ही वो उस सुख मानेगा। जिसमें वासना नहीं होती है तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण सच्चिदानंद, सत्य चैतन्य आनंद, अनंत संपूर्ण। संसार कहाँ है हमको बताओ, हमको संसार देखना है। जागृत को स्वप्न दिखाओ, जागृत को स्वप्न दिखाओ, वो हो नहीं सकेगा। तो आप स्वप्न में क्यों रहते? आप जाग जाओ। आपका स्वप्न ही संसार है और आपका जागृत ही चिदाकाश है, तो फिर आप स्वप्न में क्यों रहे हो कि मैं देह हूँ, न पुरुष हूँ, न स्त्री है, न पुत्र है, न घर है, न धन है, न मान है, न ऐसा है, न वैसा है। आप स्वप्न में क्यों रहते हो? आप तो जागृत चिदाकाश हो, और आप जागृत चिदाकाश में ये संसार स्वप्न है ही नहीं। बोलो, क्या कहना है? क्लियर क्लियर है? क्लियर। चिदाकाश पोते पूर्ण ब्रह्म છે, બરાબર? पूर्ण ब्रह्म चिदाकाश पोते नहीं, आप पोते। हाँ, अरे चिदाकाश पोते नहीं, आप ये नहीं है और आप चिदाकाश पोते हैं। तो उन्होंने ये और शरीर ये आप नहीं, आप क्यों पकड़ के रखते ये मैं हूँ? हाँ, मगर तो उन्होंने बोलो ये मैं हूँ, ऐसा मत बोलो। जन्म लेने का आप ये है उसका ये शरीर धारण करने आप ये है ना, वो मत बोलो। आप ये नहीं है, आप चिदाकाश है, आप पूर्ण ब्रह्म है। तो चिदाकाश को जन्म लेने का शरीर चिदाकाश धारण का कारण क्या है? आप ये नहीं है उसको क्यों गिनते हैं? नहीं है उसको गिन के बोल रहे हैं जन्म ने, जीवन ने, सुख दुख ने, मरण नहीं है उसको गिनो ही मत। तो भ्रांति है, आप तो भ्रांति नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म में चिदाकाश में भ्रांति नहीं है। भ्रांति को गिन के आप बोल रहे हैं, भ्रांति को गिनते क्यों है? भ्रांति को गिनो मत, वो लाओ ही मत, इसका क्यों लाते हो? वो स्थिति मगर कंटिन्यूस नहीं रहती है। स्थिति वो कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। वही आपको बोल रहा हूँ ना, ये कंटिन्यूस नहीं रहती है, तो उसका कोई कारण। अरे चिदाकाश कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस नहीं है, ये मरने वाला है। समझ में आता है? तो कंटिन्यूस अखंड परब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद, वो अखंड है, स्थिति नहीं है। ये सुनता ही नहीं, सुनता नहीं, भ्रांति से बोलता है।
अरे परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, वो आप स्वयं है और ये आप नहीं है। मगर ये समझ लंबे टाइम तक कटती नहीं है। समझना नहीं है। ठीक मारी ने चलो Hey. हम परब्रह्म है वो हमको समझना है, हम परब्रह्म को हम परब्रह्म ऐसे समझना है, है। हम परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है वो हम परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद को समझना है कि है ही। है। हम स्वयं को क्या, हम स्वयं को समझना है क्या? अरे हम जो उल्टी भ्रांति रखते हैं वो नहीं रखना है हमको। हम परब्रह्म है वो समझना नहीं, वो तो हम है ही, प्रथम से नया आता नहीं है। लेकिन जो हम नहीं है वो नहीं है, वो क्लियर होना है। वो पकड़ के क्यों बोलते हो? जो नहीं है वो बस गया, नहीं है। बोलो कैसा है? संभालना बराबर सब। फिर भी नहीं रहेगा, फिर वो जो नहीं है ठिकाना भी नहीं है, इसका तो फिर पकड़ से भी जब नहीं रहेगा तब नहीं रहेगा, अब तो है। जो उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलते हैं, आपके देश में लोग अरे नहीं होगा तब नहीं होगा, अब तो मैं हूँ। बोलो कैसा क्लियर है? आर पार है कौन है? कि थोड़ा मिक्स है? बिल्कुल नहीं। कौन है? नूतन और सब नंदन का प्रकाश कैसा रहा? 1 घंटा एकदम सुना था बराबर ध्यान से, शांति पूरा पूरा और एकदम सब सिर थे, सबसे सब बिल्कुल सहज थे, ध्यान से शांति से सुनते थे, एकदम कोई भी इधर उधर नहीं था, पूरा एकदम सब स्थिरता से लाभ दे रहे थे पूरा। प्रकाश और शांति ही थी, दूसरा कुछ नहीं था। कोई आकार नहीं था, कोई आभास नहीं था। तो उसको कहते हैं परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश। उसका शब्द नहीं है, सूर्य का सूर्य शब्द नहीं, लेकिन सूर्य है। परम चिदाकाश है, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। लेकिन फिर ये मैं हूँ, अंधा मारेगा ना मरेगा तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? खुद जागृत है, बोलेगा मैं स्वप्न पुरुष हूँ। ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो जगत तो स्वप्न है। लेकिन मैं जानता हूँ कि नहीं? वो जानता हूँ वो स्वप्न नहीं हूँ। मैं जो जानता हूँ वो ज्ञान हूँ, वो चैतन्य हूँ, वो चिदाकाश। स्वप्न को मैं जानता हूँ, वो मैं स्वप्न नहीं हूँ, वो मैं चिदाकाश हूँ, और स्वप्न नहीं है। और ऐसे यहाँ है कि नहीं? ऐसा यहाँ है कि नहीं? कैसे, क्या प्रमाण? सब जैसा मानस दिख रहा है ना? ये तो वकील साहब देंगे प्रमाण। क्या वकील साहब प्रमाण देंगे, वकील साहब बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ ऐसे ही है कि चिदाकाश ही है और देह में नहीं है और जगत नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? एक ही प्रमाण है कि इसमें कभी मैं आता ही नहीं है, कभी कुछ मैं मेरा, बस केवल प्रकाश ही प्रकाश, के इसमें कुछ है ही नहीं। जो नहीं है इतना क्लियर है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो है बस पूर्ण पूर्ण पूर्ण, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो